हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती हैं वो, और उसके बाद हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम पे जाने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लें। जो मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है आप उसके अंदर ये चीज़ पढ़ते हो जब वेक्टर्स की स्टडी हो रही होती है कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो किस्म के रिजल्ट्स आते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है उसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि जो एंगुलर मोशन हम स्टडी कर रहे हैं या नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो लिहाजा हमें पहले इनका एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है। वो ओवरव्यू होगा तो उसकी बेसिस पे हम जो चीज़ें यहाँ से रिवाइज़ करेंगे उनको हम यूटिलाइज़ करेंगे आगे उस टॉपिक के अंदर। तो स्केलर प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव प्रोडक्ट होती है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट उस तरह से नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि ए क्रॉस बी होती है बी क्रॉस ए का नेगेटिव। तो इसका मकसद तो होता है ये कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी की मिल रही है, ए बी या ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन जो भी होगी, जो बी क्रॉस ए लेंगे दैट मस्ट बी अपोजिट टू दैट वन। जो पहले होगी उससे एग्जैक्टली आपको अपोजिट मिल रही होगी। तो ये चीज़ हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल। तो फर्स्ट वेक्टर के ऊपर आपको राइट हैंड की फिंगर्स स्ट्रेट वे में प्लेस करनी होती हैं, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में आपको उनको कर्ल करना होता है। थ्रू दिस रूल वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर वेक्टर ए और बी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, इक्वल हैं या अपोजिट वेक्टर्स हैं, इन चारों स्टेट्स में ए क्रॉस बी हमेशा ज़ीरो होगी। क्योंकि जो भी वेक्टर्स पैरेलल, एंटी पैरेलल, अपोजिट या इक्वल होते हैं उनके दरमियान एंगल या ज़ीरो होती है या 180। तो इस वजह से जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज साइन 0 और साइन 180 इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, तो उस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट होगी वही टोटल क्रॉस प्रोडक्ट होगी। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करती है। मतलब अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो आप इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ले सकते हैं। मतलब दो चीज़ें आप कंबाइन करके मल्टीप्लाई करें या उनको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। और एक डेरिवेटिव है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो डेरिवेटिव है वो, उसके लिए प्रॉपर्टी ये दी गई है कि derivative of cross product with respect to some variable such that time, in that case you have to obtain the derivative of first multiplied by second plus first multiplied by the derivative of second। तो मतलब आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना है तो क्रॉस प्रोडक्ट में डेरिवेटिव आप नॉर्मली नहीं ले सकते सिंपली। उसके लिए एक रूल बाकायदा इस्तेमाल होगा। वो रूल क्या होगा कि आप पहले का डेरिवेटिव लें, दूसरा सेम रख दें, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, प्लस आप पहले को सेम रख दें और दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, ये मल्टीप्लाई कर दें। सो इन दैट वे, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी। और यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? सेम यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होती है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के ज़ीरो होगा।
आई क्रॉस जे इक्वल होता है माइनस जे क्रॉस आई के, जो कि इक्वल होता है के के। इसी तरह से जे क्रॉस के और के क्रॉस आई इक्वल टू दिस वन। अब आप जो पहली हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, उस प्रॉपर्टी की बेसिस पे ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो हम ले रहे हैं वो और जो बी क्रॉस ए है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो उसकी बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस माइनस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। तो दिस इज़ इक्वल, दिस विल गिव अस द सेम रिजल्ट। ये हमें रिजल्ट सेम दे रहा होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओके जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर्स की ए और बी की, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता है कि यू कैन चूज़ डिटर्मिनेंट फॉर्म फॉर इट्स सोल्यूशन। तो वो जो सोल्यूशन आप निकालेंगे वो किस तरह से निकलेगा, आप जो भी हमारे पास रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के, उनको टॉप पे प्लेस कर देंगे। जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स, जो दूसरा वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स रखेंगे लाइक दिस। दिस इज़ दी वे टू रिप्रेजेंट ऑल दीज कंपोनेंट्स। और उसके बाद आप क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं और रो भी कैंसिल हो जाती है, कॉलम भी कैंसिल, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए एक्स ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, और इसी तरह से जे लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से के लेंगे तो ये रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है कि आप इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। सो इन दिस वे यू हैव टू मल्टीप्लाई और आपके पास ये आंसर आ जाता है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास ये होती हैं, और इनको हम यूटिलाइज़ करेंगे एक और जो है टॉपिक के अंदर, जो कि एंगुलर मोमेंटम है।